हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो रीडिंग मैं लाई हूँ, आपका जो पर्सन है, ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं, इनका करंट फीलिंग्स क्या है, डिटेल में हम रीडिंग करेंगे, चेक करेंगे। कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ एंड उनके तरफ से कुछ मैसेज, हम कुछ हिडन ट्रूथ में कुछ हिडन ट्रूथ हम इस डेक से पिक करेंगे। ठीक है, तो यस, पहले आपको आपके पर्सन को मेडिटेट करना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, आपके पर्सन के बारे में सोचे। तो जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है वो आपको क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। तो पॉजिटिव रहे, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचिए, अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें। ठीक है, चले कनेक्ट करें एंड इस रीडिंग के साथ एनर्जी को कनेक्ट करें। तो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने अपने पर्सन को सोचकर विजुलाइज करके उनका नाम 3 टाइम्स आपको लेना है, उनका जो नेम है 3 टाइम्स आपको लेना है। ठीक, कैंडल को हम लाइट कर रही हूँ, कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ। फ्लेम पे फोकस करें, फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए सिर्फ 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए, सिर्फ 3 टाइम्स। सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। वी आर कनेक्टेड ऑलरेडी। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। देखिए, पहले आपकी एनर्जी को पिक करती हूँ। आप किस हाल में हो? ओके, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चिंतित हो किसी चीज़ को लेकर। आप ना किसी काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखे हो। ठीक है, और वहाँ से किसी चीज़ का ही आपका इंतज़ार चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी का कॉल और मैसेज का इंतज़ार है। बहुत ही मतलब कि इंतज़ार में ना आप खड़े हो। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, जो आप बहुत वेटिंग एनर्जी देख रही है आपकी। आप किसी की कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का वेट कर रहे हो, और किसी ग्रोथ का मैसेज, ग्रोथ की आप वेट कर रहे हो। तो हो सकता है कि आप एंजल्स नंबर बहुत देखते होंगे, इस टाइम देखता होगा। सॉरी गाइस, जैसे कि 1111, 111, 222, 777, 555, 444, 333 एटसेट्रा। तो एक कहीं ना कहीं गॉड डिफाइन आपके साथ है। यूनिवर्सल नंबर अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो आप एक प्रोटेक्शन में हो। गॉड है आपके साथ, यूनिवर्स है आपके साथ। ठीक है, आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। जजमेंट की एनर्जी, आप बहुत प्रे कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका प्रेयर्स चल रहा है किसी चीज़ को लेकर। आपकी प्रेयर, आपकी प्रार्थना जो है ना सुनी जा रही है। ठीक है, किसी चीज़ को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, ये कोई नौकरी हो सकता है, आपका जॉब, बिजनेस, ऐसा कुछ हो सकता है, या किसी पर्सन का मैसेज का इंतज़ार है आपका। तो जो भी आपका काम है, जो भी आपका लव रिलेशनशिप है, कैरियर से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पे जजमेंट का एनर्जी, मतलब डिफाइन कॉलिंग पे ही आपका काम होंगे। आपका जो सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट में आप चले गए हो ना, तो जब गॉड चाहेंगे, यूनिवर्स चाहेंगे, आप लोगों का बात होगा। ठीक है, तो इस सेपरेशन कहीं ना कहीं गॉड डिफाइन ने किया है। अगर आप सेपरेशन में वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको डाला गया है, डिवाइन टाइमिंग पर ही आप दोनों का बातचीत फिर से स्टार्ट होगा।
व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीक हो रही है, जो दिखा रहे हैं कि कुछ मेजर चेंज, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ जैसे कि 360 डिग्री चेंजेस, ऐसा कुछ आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। तो अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो ना, जो भी आप देख रहे हो, कहीं जैसे कि देखिए कहीं ना आप अटक गए हो, आप किसी थॉट पे कहीं फंस गए हो आप, और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, और मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप आपकी तरफ से रिलेशनशिप की बात करो तो आप किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हो, बिल्कुल भी आप अटके पड़े हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसा स्थिति आपका है। चलिए देखते हैं आपका पार्टनर जो है उनका स्थिति कैसा है, वो क्या सोचते हैं आपके लिए। देखिए आप तो ना इस टाइम बिल्कुल नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो, श्योर शॉट। यस डेफिनेटली टावर का एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो। तो ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है इस टाइम। ठीक है, आप में से जो फाइट हुआ है या एनर्जी ऐसा है कि इंसान जो है ना मूव ऑन करने की कोशिश किए नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बार कोशिश की है मूव ऑन करने की, आपसे दूर जाने की, बट इंसान ये नहीं हुआ। ठीक है, या अगर आपके आसपास में भी है ना तो हो सकता है कि कहीं जा रहा है, किसी तरह का जर्नी है, या हो सकता है कि किसी तरह का ट्रैवल एक कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके तरफ आना चाहते हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी आ रही है, आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए हो, बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, बहुत लोगों का कॉल मैसेज आ भी रहा है, बहुत लोग बात भी कर रही है। कुछ लोगों की बात करें तो द टावर मोमेंट, क्योंकि टावर मोमेंट जो चल रहा है ना, टावर मोमेंट क्यों है, देखिए आप लोगों में जो फाइट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या छोटी मोटी बातें आप लोगों में हुआ है ना, उसके बाद आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए हो, बिल्कुल आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, प्यार मिनिमम ये पर्सन ना एफर्ट्स में नहीं डाल रहे हैं, ऐसा स्थिति चल रही है। या किसी किसी का पर्सन शायद आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतने ज़्यादा बातें आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके साथ जितना रेजोनेट कर रहे हैं ना, उससे उसी एनर्जी को रखें, बाकी लेट गो करें। तो ये पर्सन चाह रहे हैं आपके पास आना, आपके साथ बात करना चाहते हैं, बहुत प्रेम है इनके दिल में आपके लिए। ठीक है, भले ही आप दोनों बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप दोनों के बीच में छोटे मोटे लड़ाई हुई है, झगड़ा हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बट ये पर्सन आपको ना अभी देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत सारे सपना दिख रहा है, क्योंकि क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो दिखा रहे कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ठीक है, तो जो ये आपके साथ मैरिज करने का, लाइफ बिताने का, आपके साथ रहने का जो सपना इन्होंने देखा था, तो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा इस टाइम सोच रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत प्रेम है आपके लिए, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में। ठीक है, अगर बात नहीं हो रहा है तो बहुत उदास है, ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आपके तरफ आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी और से डेट कर रहे हो, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आपके तरफ कोई और आ गया है, आप किसी और के साथ बात कर रहे हो। तो आप आपके पास जाना, बात करना इनके लिए एक रिस्क होगा, एक मूर्खता भरा एक्शन होगा। ठीक है, ऐसा ही पर्सन सोच रहा है। दूसरी बात ये देख रहे हैं कि आपने खुद को प्रोटेक्ट कर ली हो। ठीक है, खुद को गार्ड कर ली हो। अरे ये इंसान जो है आपसे लड़ना भी चाहता है, गुस्से में भी है। ठीक है, आपसे गुस्सा है, ये बहुत गुस्सा आ रहे हैं, क्योंकि आप किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हो, आपने खुद को गार्ड करके रखे हो, आप आपने में कहीं ना कहीं आप अपने आप में हो, ऐसा एनर्जी। तो ये इंसान देख रहा है कि आप भी जीत पकड़ के बैठे गए हो, आप भी अपने जीत में आ गई हो, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो आपको फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं कि आप जीत पकड़ के बैठ गए हो और कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हो। ओके, तो ये जो इंसान है भूलने का भी कोशिश कर रहा है, भूलना चाहते हैं, लेकिन वो भूल नहीं पाता है आपको। इसको लगता है कि आपने रिश्ते को एंड कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है,
ओके। ये देख रहा है कि ये रिश्ता जो है ठहर गया, अचानक आपने ब्रेक लिया और गाड़ी रोक दिया। तो ये देख रहा है कि आपका ये रिश्ता खत्म, स्टॉप हो गया और आपने ही कर दिया वो चीज, आपने ही की है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इनको लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, आपने जीत में गुस्से में आकर इस रिश्ते में सब कुछ खत्म कर दिया है, टाटा बाय बाय आपने बोल दिया है। ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में गाइस, बहुत याद आ रही है आप इनकी। और इन्होंने ना जो जो पास्ट में किया है ये भी याद कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये सारी चीज के पास भी याद कर रहा है। ठीक है, लोगों को आपके बारे में पूछ रहा है, कैसे आपके तरफ आया जाए, कैसे बात किया जाए, और ये लोगों से गाइडेंस भी ले रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी और से बात कर रहे हैं? इनको लगता है कि आप बहुत पहले से सिक्रेटिव बन गए हो, बहुत कुछ छुपाना सीख गए हो, बहुत सारी बातें छुपा रहे हो, बहुत कुछ आप बता नहीं रहे हो इनको, हर चीज़ आप हाइड करते हो। तो ये देख रहा है कि आप छुपा तो रहे हो इनसे, बहुत सारी बातें आप छुपा रहे हो। ठीक है, बता भी नहीं रहे हो, और इस वजह से इंसान बहुत परेशान है। ठीक है, फिर भी इंसान आपको बहुत मिस करते जा रहे हैं। आपके पास आने का बहुत मन चाहता है, बात करना चाहते हैं, बट ये पर्सन ना चाहकर भी आ नहीं पा रहा है। और देखती हूँ यूनिवर्स गाइड करे। तो इसके साथ आपका फाइट तो हुआ है पास्ट में, इसके साथ आपका फाइट हुआ है। ठीक है, तो इसको पता है कि इन्हें बैलेंस करना है, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करना है, और इसको हर वक्त आप याद बहुत आते हो, हर वक्त आप याद आते हो, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनको लगता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, ये भी लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग हैं, एक कंफ्यूज है। ठीक है, कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है इनकी तरफ से गाइस, इसकी एनर्जी ऐसी है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन, कॉल और मैसेज को दिखा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस इंसान का कॉल मैसेज आपकी तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या देख रहा है कि आपने सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये है इनका सोच आपके लिए, परेशान है, पागल जैसा लग रहा है उनको। ये पर्सन को लग रहा है कि मैं तो पागल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, जिनको मैं इतना चाहता था, इतना चाहती थी, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के नाते ये जो इंसान के अंदर, सामने वाले मतलब आपके अंदर जो चेंजेस आ गए हैं, ये पर्सन के बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रहा है इस चीज़ को लेकर। क्या करे क्या ना करे, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, बहुत सोचे जा रहे हैं, परेशान हो रहा है, किसको बताए, कोई तो इनकी बातों पर विश्वास ही नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा उदास है चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, बहुत सोचे जा रहे हैं, दिमाग में कंटिन्यूअसली आप ही चल रहे हो, क्या करे क्या ना करे चीज़ों को लेकर परेशान हो रहा है इस टाइम। बहुत कुछ कहने का मन हो रहा है बट कह भी नहीं पा रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जो इनको इतना ज़्यादा समझते थे, जो इनको इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाते थे। ये चीज़ सोचकर ए पर्सन का बहुत ज़्यादा ना अंदर ही अंदर एक दुख महसूस हो रहा है, एक अकेलापन फील कर रहा है आपके बिना। उनको लग रहा है कि जैसे कि कोई तो इनको उनको इतना नहीं समझेंगे कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आएंगे नहीं जो इनको आपकी तरह, आप जैसे समझते थे, उनको कोई समझे। तो क्या करें, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। देखिए, तो आपके पर्सन जो है ना, इनकी करंट एनर्जेटिकल स्टेट क्या है, थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बताऊँ तो आपके पर्सन तो कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है इनको कि उन्होंने हमेशा इस रिलेशनशिप में लो एफर्ट रखा है। ठीक है, कि काम चलाने का लायक अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, काम चलाने का लायक ये पर्सन एफर्ट डाल देते हैं, काम चलाने का लायक बात कर लेते हैं। ठीक है, सो उनको फील हो रहा है कि वो काफ़ी इनफ आपके लिए कुछ करा नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा फील कराने के लिए, आपको आपको इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर तरीके से आगे बढ़ने के लिए वो कुछ करा नहीं है।
तो ये आपके लिए उतना ज़्यादा एनर्जेटिक लेवल पे अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। उनको समझ आ रहा है इस चीज़ कि हमेशा एक लेजी इंसान की तरह ये रहते थे कनेक्शन में, जहाँ पर आप उन्हें बोलते थे बहुत कुछ करने के लिए, तब वो करते थे। आप खुद से कॉल करते थे, हो सकता है कि वो बात करते थे, आप सामने से जाके मैसेज करते थे तो वो जाकर रिप्लाई करते थे। आप मिलने का प्लानिंग करते थे तब जाके वो आपसे मिलते थे। तो उनके तरफ से ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट इस कनेक्शन को अलाइन रखने के लिए, इस कनेक्शन में पैशन बना के रखने के लिए कुछ करा नहीं है। तो उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कोई चीज़ सही तरीके से कोई चीज़ ढंग से करा ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ, ये सारे चीज़ें जो है ना, इनको धीरे धीरे समझ आ रही है, रियलाइज कर पा रहे हैं। तो चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। सो ये पर्सन का जो सोच है, विचार है, सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर ही चल रहा है गाइस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि जिस वजह से कनेक्शन ना आज इस मोड़ पर आकर अटक गए, ठीक है। तो उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, याद उनकी ना अंदर से आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रही अंदर ही अंदर बहुत रुला रहे हैं, वो चीज़ रो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि वो आपको याद करके नहीं रह पाते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। तो उन्हें फील हो रहा है कि आप उनके लाइफ में हमेशा प्रेजेंट रहो, जब भी आपकी याद आए वो आपसे रीच आउट कर पाए, आपको देख पाए, आपके साथ बात कर पाए, आपके साथ सारी चीज़ों को शेयर कर पाए, ठीक है। और यही चीज़ इनकी दिल को दुखा रहे हैं, ठीक है। चले क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको देख लेती हूँ, इंसान क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो सोचा भी नहीं था ना कि चीज़ें आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉक्सिक हो जाएगी, बट आप उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से चीज़ें सही हो, ठीक हो, फिर से रोमांटिक फेज आप दोनों का स्टार्ट हो जाए। सो दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड, बट दूर रहने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ओके चले, सो आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। इस डेफिनेटली पर्सन ना आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, फ्रेंड्स से भी ज़्यादा ऊपर उठकर ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहता है। आई लव यू अनकंडीशनली, ये पर्सन आपको बहुत अनकंडीशनली प्यार इनके दिल में आपके लिए जाग रहा है। आई वॉज इन लव विथ यू, ये पर्सन का डेफिनेटली आपके लिए प्यार है गाइस। यस लव इज देयर। मैं आपको बताती हूँ, पहले कार्ड सफल कर लेती हूँ। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। वाओ फैंटास्टिक एनर्जी। ये पर्सन ना आप दोनों का जो चैट्स है, पुराना वगैरह जो चैट्स है, सारे चैट्स को बार बार आप दोनों की कन्वर्सेशन को बार बार पढ़ रहा है, आपको रिपीटेटिव वे में पर्सन ना चीज़ों को याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सारे मैसेजेस को, ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। एस डेफिनेटली पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे गाइस। ये पर्सन आपको छोड़ने के बारे में तो दूर, ये पर्सन आपको आपके साथ इतना अटैचमेंट फील कर रहा है, इतना अट्रैक्शन फील कर रहा है कि पर्सन आपको भूल ही नहीं पा रहा है। ये चीज़ भी पर्सन आपको बताना चाहता है। आई वांट टू रिच आउट बट आई एम अफ्रेड। मैंने कहा ना कुछ डर है, ठीक है, जिस वजह से पर्सन आपके चाहकर भी आपके पास आकर रिच आउट नहीं कर पा रहे थे। विल बी टुगेदर अगेन, बट इनका कहीं ना कहीं पर्सन का होप है कि ये पर्सन कभी ना कभी आप दोनों फिर से मिलेंगे। आई वांट यू, ये पर्सन आपको चाह भी रहा है गाइस, दिल से जान से ये पर्सन आप ही को चाह रहा है, ठीक है। ऐसा एनर्जी आई है। तो देखिए ये जो इंसान है ये आपको बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं गाइस, कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए जो जो किए हो ये पर्सन भूले नहीं है, ठीक है। पर आपने आपको भी बहुत ज़्यादा ना पर्सन गलत मान रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें भी शर्मिंदा हो रही है। गलती तो मैंने भी करी, किस मुंह से मैं उनसे बात करने के लिए जाऊँ, क्योंकि मुझे समझना चाहिए था, ये समझना चाहिए थी, समझनी चाहिए थी, मैच्योरिटी शो करना चाहिए था, मैच्योरिटी शो करनी चाहिए थी। पर मैं तो उस वक्त मैच्योरिटी नहीं दिखाया, ठीक है, नहीं कुछ करा। तो ये चीज़ इनके दिमाग में कंटिन्यूअसली ना घूम रही है। तो ए पर्सन जो आपको लाइफ में जो चाह रहे हैं, आई वांट टू, ए पर्सन हर हाल में आपको लाइफ में चाह रहा है, ए पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में यही बात चल रहा है कि आपके बिना ये पर्सन रह नहीं पाएंगे। ओके, किस जैसे भी वैसे भी करके हो आप इनके लाइफ में आ जाओ, क्योंकि इनकी सारी जो विशेस है, सारी जो इच्छाएं हैं, सब कुछ आप ही हो जो पूरी कर सकते हो, पूरी कर पाओगे, ठीक है। ऐसा एनर्जी आई है गाइस। तो बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव। एंड बॉटम से जो आई है वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। सो डेफिनेटली देखिए एक इंसान जो है ना कुछ अपने अंदर चेंजेस नहीं ला सकते,
तो आपको ये जताना कि आपको कोई और ढूंढना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है, रैदर देन इनके साथ रहना। तो कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने जो भी हरकतें की उससे पर्सन नाराज़ भी है, अपने आप से बहुत ज़्यादा गिल्टी है, ठीक है। आपके साथ उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके दिल में जो प्यार है, जितना जताएंगे, जितना बताएंगे, जितना ओपन अप रहेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप भी उन्हें प्यार कर पाओगे और खुशियाँ दोगे, ठीक है। खुशियाँ दोनों को ही मिलेगी, कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट ही नहीं होगा। अगर उन लोगों को बताएंगे, इस रिश्ते को ऑफिशियल करेंगे, तो उसमें उसकी अच्छाई है, क्योंकि वो आपको लेकर सीरियस है। ऐसा तो ऐसा तो नहीं है कि वो कैजुअल है, या फिर उनको ये बताना नहीं चाहिए। वो ऐसे स्टेज में है जहाँ से ना वो इजीली कर सकते हैं रिश्तों को, ठीक ठीक है। और उन्हें करना भी चाहिए था, तो जो उन्होंने अभी तक उन्होंने नहीं करा, अभी तक ढंग से वो आप सारी चीज़ें लोग करेंगे, तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए था, जो उन्होंने कभी मांगा नहीं। तो ये सारी चीज़ की रियलाइजेशन उन्हें हो रही है। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें आप उनके अंदर कोई चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड आई लव यू अनकंडीशनली से डेफिनेटली देखिए, ए पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार जाग रहा है गाइस। ए पर्सन सारी गलती को तो मान तो रहा है, ठीक है। तो पर्सन के मन में ऐसा चल रहा है कि ए पर्सन बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड किए थे, वो आपको काफ़ी प्यार शो नहीं किए थे, मिनिमम एफर्ट भी नहीं डाले थे, बट इनके दिल में जो प्यार है, ये इंसान ने एडमिट कर रहे हैं चीज़ को, कि एडमिट कर पा रही है, कि खुद मान रहे हैं कि हाँ मुझे इनसे प्यार है। तो जब प्यार है तो मुझे सब कुछ अनकंडीशनली वे में आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं अपने कंडीशंस को, अपने चीज़ों को सामने नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। मेरा प्यार करना है तो पूरे दिल खोल के प्यार करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ये पर्सन खुद से प्रॉमिस कर रही है, बहुत अच्छे मूड में मुझे नज़र आ रही है, बहुत अच्छा मूड में है इंसान, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जीज में है, आपको याद करके जा रहे हैं। आप भी हो सकता है कि इंटेंस अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस कर रहे हो इस पर्सन के प्रति, और आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो पर्सन डेफिनेटली आपको चाह रहे हैं लाइफ में, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। ये पर्सन ना दिल से तो सब कुछ करना चाहते हैं, सच दिल से आपकी तरफ आना चाहते हैं, दिल से एक्शन लेना चाहते हैं, वो फिर रिश्ते में प्यार को बचा के रखने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, दिल में बहुत सारी बातें दबा के बैठे हैं। ये बताएंगे, धीरे 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 ओपन अप होंगे। वो इनका आदत नहीं है बहुत जल्दी एक्सप्रेस करना, बट वो करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आपको भी नजर आएगा आपके पर्सन की तरफ से ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। मैं मिलती हूँ दूसरी लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।